एक ग्रंथ राधा वल्लभ जी के पीछे महापुरुष रहते थे। बहुत पुराना ग्रंथ था वो, एक तरह से जीर्ण शीर्ण था। उन्होंने हमें पढ़ाया। उसमें लिखा हुआ था कि जिसको शिष्य बनाया जाता है, यदि वो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता और गुरुदेव सभा में उसका त्याग कर दे तो गुरुदेव मुक्त हो गए, नहीं तो शिष्य के किए हुए पाप से गुरुदेव को बंधना पड़ेगा। अगर शिष्य पाप करता है तो गुरु को शारीरिक दंड मिलेगा, शारीरिक भोग उसको भोगेगा, उसका पीड़ा, बीमारियां और नाना प्रकार का व्यवधान उसको लगेगा। इसीलिए पूर्व के महापुरुष एक या दो शिष्य बनाते थे जो आज्ञा में चलते हैं, दो चार शिष्य बना लिए जो आज्ञा में चलते हैं, क्योंकि पता है कि मनमानी आचरण करेंगे तो भोगना पड़ेगा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। इसलिए शिष्य को चाहिए कि या तो दीक्षा ही ना ले, और जब दीक्षा ले ले तो इतना तो सोच ले कि कृपालु गुरुदेव ने मुझे नाम और मंत्र दिया है, मैं क्या उनको दुख और दर्द भेंट करूं? अगर पाप करूंगा तो मेरे गुरुदेव को दुख होगा, मेरे गुरुदेव को दर्द होगा, तो क्या ये मैं भेंट करूं? तो अगर ये बात आप रखोगे तो आप अच्छे महात्मा बन जाओगे, गृहस्थ होते हुए गुरु को लक्ष्य में रख के कि मैं कोई ऐसा पाप नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरुदेव भगवान को कष्ट हो। गुरुदेव भगवान को सुख नहीं पहुंचा सकता तो दुख नहीं पहुंचने दूंगा, ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा। और ये सत्य बात है, गुरु को भोगना पड़ता है। ऐसे तो महाराज जी हम सब तो अपराधी जीव हैं महाराज जी, आपके तो हजारों शिष्य हैं महाराज जी। तो भोग तो रहे हैं ना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसलिए हर परिस्थिति में लगे हुए हैं। तो ये जरूर है कि हम प्रार्थना करेंगे कि या तो शिष्य ही मत बनो, और यदि बनो तो अच्छे आचरण करो। देखो, भूल चूक हो जाने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर पाप करोगे तो आपको भी दंड मिलेगा और हमको भी भोगना पड़ेगा, ये पक्की बात है। महाराज ये संविधान तो बहुत खतरनाक। तो इसीलिए तो शिष्य नहीं बनाया जाता। शिष्य बनाने का मतलब उसका पूरा भार ले लेना, उसके भार। तभी तो संतों की जय जयकार की गई है कि वो अपने को मिटा के भी सामने वाले को उज्जवल करते हैं, अपने को दुख दर्द में भेंट करके भी सामने वाले को उन्नति चाहते हैं, वो सुख में रहे, वो स्वस्थ रहे, किंचन मात्र से दुख न। संतों के हृदय को कौन जानता है? पर मान लिया केवल कि संत हैं, लेकिन हृदय नहीं जानते। करोड़ों माँ का हृदय भी एक संत के बराबर नहीं हो सकता। एक संत का जो हृदय होता है, करोड़ों माँ का हृदय अगर एक जगह एकत्रित हो जाए तो भी संत की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान के वात्सल्य समुद्र से एकदम संबंध रखता हुआ वात्सल्य रखता है। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जहाँ 100 ग्राम दुख है वहाँ 500 ग्राम और आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 5 ग्राम भी आएगा तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आपको फर्क ना पड़े, आप स्वस्थ रहें, आप भजन मार्ग में आगे बढ़े। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखा गया, उन्हें बड़ी पीड़ाएं मिली, बड़ा कष्ट पाया। तो सोचो, थोड़ा भजन करने वाले आनंद में डूबते हैं, और रात दिन भजन करने वाले कष्ट क्यों सह रहे हैं? समाज का पाप, समाज के अपराधों को अपने ऊपर लेकर वो दुख भोगते हुए सबका मंगल करते। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसीलिए संतों को सब नमन करते हैं, जय जयकार करते हैं। महाराज जी आपके तो दीक्षा वाले तो बहुत सारे शिष्य हैं ही हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपकी वाणी का लाभ उठा के अपने दिनचर्या को और अपने जीवन को निखार रहे हैं। महाराज जी हम सब आपको क्या दे सकते हैं महाराज जी? बस नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने हमें सुख मिलेगा, क्योंकि जैसे किसान खेती बोता है और जब फसल लहलहाती है तो देखकर उसका हृदय शीतल हो जाता है, ऐसे ही आप लोगों को अच्छे आचरणों में, भगवान नाम में, परोपकार में जब हम देखेंगे तो हमारा हृदय आनंद से युक्त हो जाएगा कि हमारी वाणी का लाभ सबको मिल रहा है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है, क्योंकि सब लोग बदल रहे हैं, सब अच्छे आचरणों में चल रहे हैं। इस बात का हमें सुख मिलेगा, और कोई सुख नहीं। सांसारिक, लौकिक, पारलौकिक, इन सुखों को तो भगवान की कृपा से उनके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। अब एक ही सुख रह गया कि जो सेवा मिली है वो सेवा सफल हो। हमारे भगवान ने सेवा दी कि समाज सुधरे और सतमार्ग में चले, तो वो प्रयासरत है और परिणाम भगवान के हाथ में है। जो सुधर रहे हैं वही हमें सुख पहुंचा रहे हैं, और जो कुमार्गगामी हैं वही हमें दुख पहुंचा रहे हैं।